डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 9.4 है इसके बेटा हमने फर्स्ट 11 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज बेटा हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। कॉस के थीटा -1 ओवर 1 प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू बेटा 2 कॉस के थीटा -1। यानी ये साइड इस साइड के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो हमने बेटा इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बेटा क्या है, कॉस के थीटा -1 ओवर 1 प्लस कॉस के थीटा। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक हमें इसके जो रिलेटेड हिंट्स थे वो याद हो गए होंगे। तो जस्ट लगाएं बेटा, हमने पढ़ा था कि अगर कॉट आता है तो कॉट की जगह पे लगाना हमने कॉस ओवर साइन। अब बेटे यहाँ पे आ रहा है कॉट का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर -1 ओवर 1 प्लस ये भी कॉट ही है तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटे ऊपर एलसीएम आएगा, मीन एलसीएम कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह बेटा नीचे भी एलसीएम ले लें, वो आ जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जी बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो, बाकी टर्म क्या रहे हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जी बेटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी अब हमें अच्छी तरीके से याद होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो जस्ट बटे में क्या है 1 मीन 1 हर एक होता है। क्लियर है? अब बेटा मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी कि जब हम लेफ्ट साइड लेते हैं तो हमने मद्देनजर रखना होता है अपनी राइट साइड को, और अगर हम राइट साइड ले रहे हैं तो हमें लेफ्ट साइड को दिखती रहना चाहिए कि मैंने प्रूव करना क्या है। अब बेटा अगर देखा जाए तो प्रूव में हमें चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा, मीन कॉस चाहिए, साइन हमें नहीं चाहिए। राइट साइड अगर देखी जाए तो राइट साइड के अंदर हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, सिर्फ कॉस। तो बेटा कॉस स्क्वायर थीटा तो वैसे लिख दिया। अब इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बेटा आ गया कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये भी बात मैंने बताई थी आपको कि अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो अंदर टर्म्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, मीन उनका साइन चेंज नहीं हम करते, और अगर नेगेटिव है तो अंदर सारे साइन हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी कॉस है ये भी कॉस है, इनका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो देख लें यही बेटा हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। इट मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, तो 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर। अब बेटा अगर देखा जाए तो हम लेफ्ट साइड क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इसमें आ रहा है कॉस और इधर भी बटे में भी क्या आ रहा है कॉस। तो हमने पढ़ा था कि जब कॉस या साइन आए तो नो चेंज हम चेंज नहीं करते,
तो हम बेटा इसकी क्या ले लेते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड, राइट साइड में बेटा क्या लिखा हुआ है, कोसेकंड थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर। क्लियर है बेटा जी। कोसेकंड थीटा होता है बेटा 1/sin थीटा, और अगर देखा जाए कॉट होता है cos थीटा ओवर sin थीटा होल का स्क्वायर। इसका बेटा हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, sin थीटा। साइन पे डिवाइड किया तो 1 प्लस साइन को जब साइन पे डिवाइड किया तो 1 इंटू कॉस, ये बन गया cos थीटा होल का स्क्वायर। अब बेटा हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, इसका अलग स्क्वायर ले लिया, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, मीन इस टर्म का अलग स्क्वायर ले लिया और साइन का अलग ले लिया। अब हमने प्रूव करना है 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 माइनस, तो देखा जो ऊपर 1 प्लस cos आ गया, तो बेटा हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपके सामने लिखी हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, मीन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जी। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। क्यों ऐसा हम लिख सकते हैं बेटा, a प्लस बी होल का स्क्वायर, a प्लस बी इनटू a प्लस बी लिखा जा सकता है। और अगर इसे देखा जाए तो बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा प्लस करें इसमें और एक दफा क्या करवा दें माइनस, मीन एक दफा इसको इसमें किया ऐड, तो पावर पहले खत्म किया आपने, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब यहाँ पे देखा जाए तो 1 का बेटा स्क्वायर है मौजूद, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा, मीन इस टर्म को एक दफा इसमें ऐड किया और एक दफा क्या करवा दिया माइनस, तो ये बेटा 1 प्लस cos से कैंसिल हो। और अगर देखा जाए तो 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 माइनस sin थीटा, तो ये हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। मीन बाकी हमारे पास जो रह गया है वो ये रह गया 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा, तो यही बेटा हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड। ये देख रहे हैं 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 माइनस साइन, तो यही हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड। अब देख लेते हैं जी 14, क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, सेकंड थीटा माइनस tan थीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो अगर लास्ट क्वेश्चन देखा जाए 13, तो ये और 14 जो है वो दोनों सेम है। इसी तरह हम साइन को चेंज नहीं कर सकते, हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड थीटा माइनस tan थीटा होल का स्क्वायर। जी बेटा, तो सेकंड क्या होता है, 1 ओवर cos। ये सेम उन्हीं लाइनों पे आपने हल करना टोटल, और बार बार मैं बात रिपीट कर रहा हूँ कि जस्ट आपने साइन cos को चेंज नहीं करना, बाकी जो चेंजिंग बताई थी वो करते रहना। सेकंड की जगह पे आ गया 1 ओवर cos, और tan की जगह पे आ गया साइन थीटा ओवर cos थीटा, और ऊपर बेटा क्या आ गया, होल का स्क्वायर। इसके बाद क्या लेंगे, इसके एलसीएम, तो cos थीटा एलसीएम आ गया 1 माइनस साइन थीटा आ गया, और होल का स्क्वायर। बिल्कुल 13 क्वेश्चन है। अब आप देखिए 1 माइनस साइन थीटा, इसका बेटा अलग स्क्वायर कर दिया, और cos स्क्वायर का अलग, cos थीटा का अलग स्क्वायर ले लिया। अब ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और अगर हम फर्स्ट आइडेंटिटी
सॉरी बेटा, फर्स्ट आइडेंटिटी दोबारा देखें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहां से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जी बेटा, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि ऊपर होल का स्क्वायर था, और ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लास्ट में लेक्चर देखा तो उसमें मैंने बेटा ये बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसे हम एक दफा इसमें ऐड करेंगे और इसी को एक दफा क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, मीन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से कैंसिल हो, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 15 देख लें जी। 15 क्वेश्चन, 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लाना है 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अगर आप राइट साइड देखें आप तो इसमें बता रहा है साइन और कॉस, साइन और कॉस को हम चेंज नहीं कर सकते, लिहाजा इसके हम कह लेंगे लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड आ गई 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जी बेटा 2 tan थीटा ओवर, ये आइडेंटिटी हमने सेकंड पढ़ी हुई है कि सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के, लिहाजा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया सेकंड स्क्वायर थीटा। हम इसे यूं भी लिख सकते हैं 2 tan थीटा इनटू 1 ओवर सेकंड स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये बड़ी ले आ रही थी तो उसके बाहर लिख दिया इनटू 1 ओवर सेकंड स्क्वायर थीटा, मीन 2 tan थीटा। और बेटा हमने पढ़ा हुआ है 1 ओवर सीकन होता है कॉस, 1 ओवर सीकन क्या होता है, कॉस। तो 1 ओवर सीकन आ गया कॉस, ऊपर इसका आ गया स्क्वायर जी 2। ये भी पढ़ा है कि tan को हम क्या लिखते हैं हमेशा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से एक पावर कैंसिल, बाकी रह गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यही हमारी क्या है जी, राइट हैंड साइड है, मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड।